हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज शीशान, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। जो भी हमने 30 डेज की सीरीज में देखा, जो हमारी 30 डेज की सीरीज है जो अभी हाल ही में खत्म हुई है, आप वो जाकर देख सकते हैं। अगर आपको उन टॉपिक में से कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। आप स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, कहां से शुरू करना है, ये आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो है सब्जेक्ट एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है? ये जो है वो टू बी का फॉर्म है। टू बी फॉर्म। अब टू बी फॉर्म क्या है? टू बी फॉर्म यानी कि किसी का अस्तित्व बताने के लिए ये फॉर्म यूज किया जाता है। अब जैसे कि मैं शिक्षक हूँ, वह स्टूडेंट है, ये किताब है, ये कुर्सी है, वह डॉक्टर है, रिया इंजीनियर है। तो ये बताने के लिए, किसी चीज का, किसी व्यक्ति का अस्तित्व बताने के लिए यहाँ पर हम टू बी का फॉर्म यूज करते हैं। अब उसका जो प्रेजेंट यानी कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ ये है ऐसा कुछ अभी बताने के लिए कि यह है, तो वहां पर हमें एम इज आर का यूज करना है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर एंड ऑब्जेक्ट। अब ऐसे सेंटेंसेस में कोई भी क्रिया नहीं हो रही होती है, कुछ भी कोई क्रिया नहीं हो रही है, जैसे कि खेल रहा है, वो हो रहा है, ये कुछ नहीं। सिर्फ किसी चीज का मैं कुछ हूँ या वह कुछ है, ये बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स देके समझाती हूँ। अब जैसे कि मैं शिक्षक हूँ, तो सबसे पहले तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हम क्या पुट करेंगे? आई। मैं यानी कि आई। तो आई, अब आई के साथ हमेशा क्या आएगा? एम आएगा। आई एम, मैं क्या हूँ? शिक्षक हूँ, तो वो आएगा ऑब्जेक्ट। तो शिक्षक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीचर। टीचर, आई एम टीचर। अब मुझे ये बोलना है कि यह कुर्सी है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट क्या है इसमें? यह, तो दिस। और आप यहाँ पर इट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, ही और शी में नहीं आते हैं, तो आप इसे इट भी लिख सकते हैं। दिस और इट इज, इसके साथ क्या आएगा? इज आएगा। अ चेयर, कुर्सी है तो अ चेयर। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि वह, आपको बोलना है कि वह डॉक्टर है, तो ही और शी। अब पुरुष है तो ही, और अगर स्त्री है तो शी। ही और शी इज अ डॉक्टर। किसी चीज का अस्तित्व बताना है तो हमें टू बी का फॉर्म यूज करना है। अब यह कुर्सी है, इट इज अ चेयर। वह किताब है, दैट इज अ बुक। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। वह शिक्षक है, ही इज अ टीचर। वह इंजीनियर है, शी इज एन इंजीनियर। तो किसी, मैं कुछ हूँ या तो यह कुछ है, ये बताने के लिए हमें टू बी का फॉर्म यूज करना है। अब हम और एग्जांपल देखते हैं। तो आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक हूँ। इट इज अ चेयर, यह कुर्सी है। ही और शी इज अ डॉक्टर, यानी कि वह डॉक्टर है। अब मुझे बोलना है कि यह एक सेब है, तो दिस इज एन एप्पल। अब ये एन जो भी है, ए एन द, ये हमने आर्टिकल्स, इसका पूरा वीडियो हमने बनाया है कि अ कहाँ पर यूज करना है, एन कहाँ पर यूज करना है, ध कहाँ पर यूज करना है। तो आप वो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, तो ये था सिंपल एम इज आर सब्जेक्ट, एम इज आर एंड ऑब्जेक्ट, टू बी का फॉर्म। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये है कंटिन्यूअस वाला फॉर्म। सब्जेक्ट एम इज आर, वर्ब के साथ आईएनजी,
प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए वर्ब के साथ आईएनजी कब आता है, जब कोई कार्य हो रहा है, अभी हो रहा है। अब ये जो है एक्शंस वाले सेंटेंसेस आएंगे इसमें, कि अभी जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक हूँ, तो ये हो गया टू बी का फॉर्म। अब ये मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो ये हो गया कंटिन्यूअस वाला फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि आई, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो आई सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आई। आई के साथ क्या आएगा, एम, आई एम टीचिंग। अब पढ़ाने को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टीचिंग, तो TEACHING, टीच जो है वो वर्ब V1 एंड प्लस ING को हमें ऐड करना है, ताकि हमें समझ में आए कि ये जो है कंटिन्यूअस टेंस है। कोई भी किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब के साथ ING आता है तो हमें समझ जाना है कि ये जो है कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो आई एम टीचिंग, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एम इज आर, वर्ब के साथ ING एंड ऑब्जेक्ट। अब हमने सब्जेक्ट रख दिया है, एम इज आर रख दिया है, हेल्पिंग वर्ब जो है रख दिया है, वर्ब के साथ ING भी रख दिया है। अब हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई एम टीचिंग। अब कोई भी रख सकते हैं, राइट नाउ, अभी यानी कि राइट नाउ, तो RIGHT, राइट नाउ, आई एम टीचिंग राइट नाउ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो आई एम टीचिंग। वह सेब खा रहा है, तो ही इज ईटिंग एन एप्पल राइट नाउ, he is eating an apple right now, वह अभी एक सेब खा रहा है। अब हमें ये बोलना है कि बच्चे खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रंस जो है वो सब्जेक्ट में आएगा, चिल्ड्रंस आर। अब चिल्ड्रंस बहुत सारे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आर का यूज होगा। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, बच्चे अभी खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रंस, तो CH are playing right now, children are playing right now, बच्चे अभी खेल रहे हैं। अब हमें बोलना है कि दादाजी चाय पी रहे हैं, अभी पी रहे हैं, तो ग्रैंडफादर इज ड्रिंकिंग टी। ग्रैंडफादर, दादाजी को हम इंग्लिश में ग्रैंडफादर बोलेंगे, ग्रैंडफादर इज ड्रिंकिंग टी राइट नाउ। तो ऐसे ही आप अगर कोई भी क्रिया अभी कर रहे हैं, अभी चालू है जो क्रिया, वहां पर आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, वो हो गया कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस जहां पर भी होगा वहां पर आपको वर्ब के साथ ING लेना कंपल्सरी है, ये एक रूल है इंग्लिश ग्रामर का। अब हमने टू बी फॉर्म देखा कि मैं कुछ हूँ, कोई आपको अस्तित्व बताना है, तो वहां पर आपको टू बी का फॉर्म यूज करना है, सिंपली सब्जेक्ट एम इज आर एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद एम इज आर और ऑब्जेक्ट। अब हमने कंटिन्यूअस टेंस देखा कि अगर कोई क्रिया अभी हो रही है तो हम उसे कैसे बोलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट एम इज आर, वर्ब के साथ ING एंड देन ऑब्जेक्ट। अब हम थर्ड देखते हैं, तो थर्ड क्या है, एम इज आर गोइंग टू, वर्ब V1 आता है यहाँ पर एंड V3। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है, गोइंग टू यानी कि करने जा रहा हूँ, गोइंग टू यानी कि जाना, जा रहा हूँ ये भी होता है, और करने जा रहा हूँ ये भी होता है, गोइंग टू। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि मैं यह काम करने जा रही हूँ, मैं होमवर्क करने जा रही हूँ, तो आई एम, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई के साथ क्या आया, एम, आई एम गोइंग
टू डू होमवर्क। डू यानी कि V1 है यहाँ पर, तो डू यानी कि करना, तो सिंपली बेसिक फॉर्म ही आएगा V1 यानी कि डू। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? होमवर्क, होमवर्क। आई एम गोइंग टू डू होमवर्क। अब मुझे ये बोलना है कि मैं न्यूज़पेपर यानी कि जो पेपर होता है वो रीड करने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू रीड न्यूज़पेपर। अब कोई काम हम करने जा रहे हैं, वहां पर हमें गोइंग टू का यूज करना है। अब अगर आपको ये बोलना है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू टेम्पल। इसके दो मतलब होते हैं। अगर आप कुछ काम करने जा रहे हैं, वहां पर भी आप गोइंग टू का यूज कर सकते हैं, और अगर आप अभी कहीं पर जा रहे हैं, वहां पर भी आप गोइंग टू का यूज कर सकते हैं। अब हमने पहले तो ये एग्जांपल देखा कि आई एम गोइंग टू डू होमवर्क, मैं होमवर्क करने जा रहा हूं। अब मुझे ये बोलना है कि मैं मंदिर जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू टेम्पल। ये भी हो गया, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर V1 नहीं आया। V1 क्यों नहीं आया? क्योंकि ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। आई एम गोइंग टू, देखिए गो जो है वो एक वर्ब है, तो वर्ब के साथ प्लस ing लगा, तो इसलिए ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। आप यहाँ पर भी गोइंग टू का यूज कर सकते हैं, और गोइंग टू यानी कि करने जाना, वहां पर भी आप गोइंग टू का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी मंदिर जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू टेम्पल, तो ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। अब आपको ये बोलना है कि मैं खाना बनाने ही जा रही थी, मैं अभी खाना बनाने जा ही रही थी, तो आई एम गोइंग टू थी नहीं हूँ, मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू कुक फूड। कुक V1 है, इसलिए कुक फूड। जाना, कुछ करने जाना, इसलिए गोइंग टू। और अभी आप कहीं पर जा रहे हो, तो वो हो गया कंटिन्यूअस टेंस का। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कुछ करने जाना यानी कि गोइंग टू, और आप अगर अभी कहीं पर जा रहे हैं, तो वो हो गया गोइंग टू, कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गोइंग टू यानी कि करने जा रहा हूं, और गोइंग टू मैं यहां जा रहा हूं, ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस का। यहाँ पर दो इसके यूजेस है। गोइंग टू करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू करने जा रहा हूं, मैं यह काम करने जा रहा हूं, मैं खाना बनाने जा रही हूं, तो आई एम गोइंग टू कुक फूड। अब मैं मंदिर जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू टेम्पल। ये हो गए गोइंग टू के टू फॉर्म्स। अब ये जो है गोइंग टू, ये कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, ये कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर V1 जो है वो V1 के साथ ing आ गया है। देखिए यहाँ पर गो जो है वर्ब है, उसके साथ प्लस ing आया, गोइंग, तो इसलिए ये है कंटिन्यूअस टेंस का। अब गोइंग टू ये दूसरा जो है वो है कुछ करने जा रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो आई होप आपको दोनों ही जो है ये समझ में आ गया होगा। इसके दोनों ही पार्ट्स जो है, दो यूजेस जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं फोर्थ वन। तो फोर्थ वन जो है वो थोड़ा सा इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो गलत है, हम ये नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो है पैसिव वन है, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा, एम, इज, आर, उसके बाद आएगा V3 आएगा, एंड देन ऑब्जेक्ट,
एंड देन सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर बाय सब्जेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ये पैसिव टेंस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। अब देखिए, जैसे कि मुझे आपको बताना है, इनडायरेक्टली बताना है कि पैसिव वॉइस यानी कि जहां पर सब ऑब्जेक्ट जो होता है वहां पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, जोर जो है वो पूरा ऑब्जेक्ट पे दिया जाता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट पर ही जोर दे रहे थे ज्यादातर, लेकिन अब हमें ऐसे सेंटेंसेस सीखने हैं कि जहां पर ऑब्जेक्ट जो है वहां पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सेब जो है वो रिया के द्वारा खाया गया है। सेब रिया के द्वारा खाया गया है। तो यहाँ पर हम इसका अभी हम करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, एप्पल। तो एन एप्पल, यहाँ पर एप्पल क्या है, एक ही है, तो यहाँ पर इसके साथ क्या आएगा, एम, इज और आर, यहाँ पर इसके साथ आएगा इज। एन एप्पल इज, यहाँ पर V3 है, तो खाया गया है, तो खाने का V3, खाना यानी कि ईट, उसका V3 क्या होगा, ईटन। तो ई, एन एप्पल इज ईटन बाय, द्वारा, किसी के द्वारा कोई काम किया गया है, तो इसलिए बाय, उसका इंग्लिश में मतलब होगा बाय, किसी के द्वारा, तो इंग्लिश में उसका होगा बाय। किसके द्वारा खाया गया है, रिया के द्वारा, तो बाय रिया। एन एप्पल इज ईटन बाय रिया। सेब जो है वो रिया के द्वारा खाया गया है। अब यहाँ पर ज्यादा जोर जो है वो सेब पे किया गया है, ऑब्जेक्ट्स पे ज्यादा जोर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ये है पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस के सेंटेंस। अब कोई काम किसी के द्वारा किया गया है, वहां पर आपको ऑब्जेक्ट जो है वो आगे लेना है। जैसे कि फोन जो है वो मेरे द्वारा उठाया गया है। फोन जो है, फोन बज रहा था, वो मेरे द्वारा उठाया गया, तो द फोन इज, फोन जो है वो तो एक ही है, इसलिए यहाँ पर इज ही आएगा उसके साथ। तो द फोन इज, उठाया गया, उठाना यानी कि पिक अप, picked up by me, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो by me। अब मुझे ये बताना है कि ये जो खाना है वो राहुल के द्वारा खाया गया है, तो द फूड इज ईटन बाय राहुल। अब मुझे ये बोलना है कि ये जो जूस रखा था वो रोहन के द्वारा पिया गया है, तो द जूस इज ड्रंक बाय रोहन और राहुल, जो भी है। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस में किसी के द्वारा कोई काम हुआ है, वहां पर आपको ऑब्जेक्ट जो है वो आगे रखना है, जैसे कि एप्पल है, फोन है, जूस है, खाना है, जो भी कुछ है ऑब्जेक्ट, अगर आपके कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो आपको पहले लगाना है, वहां पर आपको जोर ज्यादा देना है ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट एम इज आर V3 बाय, किसी के द्वारा कुछ किया गया है तो वहां पर आएगा बाय, किसी के द्वारा कुछ काम होना वहां पर आएगा बाय, उसके बाद सब्जेक्ट आपका जो भी है वो आएगा। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अब है फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म क्या है कि सब्जेक्ट एम इज आर बीइंग V3 एंड ऑब्जेक्ट। अब ये भी मुझे गलत लग रहा है, इसकी जो फॉर्मूला है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ऐसी नहीं बनेगी। यहाँ पर आएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट
के जगह पर सब्जेक्ट आएगा, सिर्फ इतना ही चेंज है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्वैप हो गया। यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट सबसे पहले और यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट ये भी एक पैसिव वॉइस का ही एक पार्ट है। बीइंग डन यानी कि कुछ हो रहा है, अभी हो रहा है, वहां पर हमें बीइंग का यूज करना है, बीइंग V3 का। अब ये भी है एक पैसिव वॉइस का पार्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सबसे पहले M is R, उसके बाद बीइंग V3 बाय सब्जेक्ट। ओके, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। ये तो गलत हो गया। ओके, तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो एक एग्जांपल देके, ये जो वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां जो है वो स्नेहा के द्वारा कट की गई है, स्नेहा के द्वारा कट की जा रही है। तो यहाँ पर बीइंग डन। अब हम इसका ट्रांसलेट भी करते हैं। तो वेजिटेबल सब्जियां जो है वो स्नेहा के द्वारा कट की जा रही है। तो कट की यानी कि काट दी जा रही है, तो काटी जा रही है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? सबसे पहले तो वेजिटेबल्स है। क्या क्या कट रहा है? वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले वेजिटेबल्स क्या है? वेजिटेबल्स बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? आर। उसके बाद क्या है? बीइंग, यानी कि अभी कुछ हो रहा है, अभी चल रहा है। तो द वेजिटेबल्स आर बीइंग कटेड। कट का V3 क्या होगा? कटेड बाय स्नेहा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? स्नेहा। स्नेहा। वेजिटेबल्स आर बीइंग कटेड बाय स्नेहा। अब मुझे ये बोलना है कि अभी कुछ हो रहा है, वहां पर हमें बीइंग का यूज करना है। कुछ हुआ है, वहां पर हमें M is R plus V3 का यूज करना है। तो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया है। बहुत ही सारा कंफ्यूजन है, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अभी कुछ अगर हो रहा है तो वहां पर बीइंग का यूज करना है। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा कि वेजिटेबल्स जो है वो स्नेहा के द्वारा कट किए जा रहे हैं। पतंग जो है वो रोहन के द्वारा उड़ाई जा रही है, जगाई जा रही है। तो द काइट इज बीइंग फ्लू बाय रोहन। फ्लाई का V3 जो है वो फ्लू होगा। अब मुझे ये बोलना है कि फोन जो है वो रोहित के द्वारा चलाया जा रहा है। तो द फोन इज बीइंग यूज्ड, चलाया जा रहा है, अभी कुछ रहा है, तो बीइंग यूज्ड बाय रोहन। अब मुझे ये बोलना है कि इसके द्वारा हुआ है, कि फोन जो है वो रोहित के द्वारा चलाया गया है। तो द फोन इज यूज्ड बाय रोहित। वहां पर बीइंग नहीं आएगा, कुछ हो रहा है अभी, तो वहां पर बीइंग आएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट ओके, तो आज का वीडियो जो है यही तक था। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल। अगर आपको कोई भी आज के वीडियो में डाउट है, कोई थोड़ा सा भी डाउट है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल। यहाँ पर ऐसे कई सारे वोकेबुलरी वर्ड्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, बेसिक सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस सब कुछ आता है। तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।